4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। हमने तो अपनी ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन फिर भी जो कुछ घटनाएं होती हैं उनका जिक्र करना तो बनता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया था, हमने आपको कल बताया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई। फिर वो दुनिया भर के वीडियोज़ आए कि डीएम साहब ने रोक लिया, कहा पंडित पागल हो गया, दुनिया भर की बातें हैं वो सब। बात यह है कि शुरुआत में तो वो भी इस बात पे नज़र आ रहे थे कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज को बड़ी अजियतें दी हैं योगी सरकार ने, तो नाराज़ थे। और ये समझ में भी आता है कि जब शंकराचार्यों के साथ इस प्रकार का रोल होगा कि उनके शंकराचार्य होने की ही सबूत मांगे जाएंगे, तो मुझे फिर याद आ जाता है कि वो सबूत दो एनआरसी एनआरसी में और सीए में ऐसे तो सबूत मांगे जाने की बात कही जा रही थी। अब छोड़ दीजिए कि मुस्लिम समाज से मांगे गए सबूत, बात यह है कि शंकराचार्य उनके भी सबूत मांग लिए। सब आएंगे लपेटे में वैसे तो, चूँकि अगर उसी वक्त बोल जाते ये लोग भी, जब एक समाज पर, ख़ास समाज पर पाकिस्तान होने का और घुसपैठिए होने के बार बार इल्ज़ामात लग रहे थे, उस वक्त बोल जाते तो इनसे इनका सबूत नहीं मांगा जाता। बात यह है दोस्तों कि अब यूजीसी के अंदर जो भी प्रावधान आए हैं, उस सिटी मजिस्ट्रेट ने भी कहना शुरू कर दिया, अरे साहब बताइए ऐसा कर रहे हैं, ये अपर समाज को जो है घेरने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों इसके अंदर बीजेपी के नेताओं ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए, बड़े हंगामे भी चल रहे हैं। रायबरेली में यूजीसी के विरोध में बीजेपी किसान मोर्चा अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी का इस्तीफा हुआ है। त्रिपाठी जी ने लिखा है कि यह कानून अत्यंत घातक और विभाजनकारी है। ये उनका वो भी है, पहचान पत्र नहीं पहचान पत्र की आदत बहुत हो गई है कहने की। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा रायबरेली, उनका लेटर पैड है ये। उसमें लिख दिया, नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। अरे नरेंद्र मोदी जी कहाँ पढ़ेंगे आपका लेटर भाई। चलिए, सवर्ण जाति के बच्चों के विरुद्ध लग गए यूजीसी जैसे काले कानून के कारण मैं अपने पद से त्याग देता हूँ। काले कानून अब समझ में आ रहे हैं। पिछले दिनों काले कानून बन रहे थे तब कुछ नहीं था, तब गोलियां चलाई जा रही थी उनके ऊपर। मेरठ में मार दिए 4-5 आदमी। उनका मेरठ में जो वो सीए का हुआ था, उसमें पुलिस का कहना तो ये आपस में मर गई है, लेकिन बताया जाता कि गोली सबकी पार हो गई थी, गोली भी नहीं मिली थी पोस्टमार्टम में, वरना पुलिस का पता चल जाता। और रिपोर्ट भी नहीं दर्ज, महीनों 4-5 आदमी मर गए। सरकार रिपोर्ट तो दर्ज करती ना, महीने 2 महीने रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। चलिए, ये कानून समाज के प्रति अत्यंत घातक है और विभाजनकारी है। इस बिल से मैं पूर्णतः असंतुष्ट हूँ। भारत सरकार के इस यूजीसी बिल का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। ऐसे में ऐसे अनैतिक बिल का समर्थन मेरे आत्मसम्मान और विचारधारा से एकदम अलग है। ये तो मैंने एक नेता की बात बताई है, पूरे ट्विटर पे जाकर देखोगे, एक्स पर हंगामा हुआ है। लेकिन इसी पे मैं जब देख रहा था, मोदी जी की किसी ने तस्वीर डाल दी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मोदी जी ने इसी के जवाब में कहा है, पता नहीं कब कहा होगा, लेकिन डाल दिया। ये मोदी है यहाँ कोई दबाव नहीं चलता है। यूजीसी वाले मामले पर सत्ता का ये हाल है, नहीं हटाया तो अपर कास्ट हटाएगी और हटाया तो पिछड़े लपेट देंगे। गजब धर्म संकट। छोटा सा वीडियो देखें आप। ये मोदी है, यहाँ किसी का दबाव नहीं चलता है। देख लिया ये वीडियो आपने दोस्तों। बात यह है कि यूजीसी के खिलाफ सवर्ण समाज के लोग बलिया में नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर के हाथ में जो है वो बीजेपी के झंडे भी हैं, कांग्रेस के झंडे भी हैं, किसी ने टोपी भी पहन रखी। ये वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं पब्लिक डोमेन में, मैं तो आपको इसकी एक अहम बात बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि इसका असर क्या होगा। तो बात यह है दोस्तों कि अभी तो सिर्फ एक छोटा सा ही, हालांकि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, समाज में आप कितना भी जुल्म सितम करना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मसला यह है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के कैंपस में, ये नरेंद्र प्रताप हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं,
इन्होंने लिखा राजपूतों के गढ़ ठाकुर चौबीसी में सरकार के खिलाफ बिगुल बज गया। यूजीसी एक्ट को लेकर ठाकुर समाज से सौगंध उठाई कि जब तक पीएम मोदी इसे वापस नहीं लेते वोट नहीं देंगे। ये सौगंध योगी सरकार के खिलाफ नहीं है मतलब मोदी के खिलाफ है, योगी के खिलाफ नहीं है। जाएंगे वहीं, परनाला वहीं गिरेगा। ठीक है जनाब, एक वीडियो और है, वो सब कपड़े उतार रहे हैं। कल से मैं दिखा देता हूँ। मुल्ला टाइट करते करते हिंदू सवर्णों को नंगा कर दिया। पीयूष राय हैं, उन्होंने भी, किसी साहब ने डाला है ये वीडियो भी आप देखें, दोनों तीनों वीडियो देखें आप। और यहाँ के ये जीते हुए लोग, ये जीते हुए सबड़ के लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको आप देखो जरा। ये लो भेज दो मोदी को, दे दो ये दे दो मोदी को, ठीक है। ये हालत कर दी है हमारी, वो जो है वो एक बड़े आंदोलन, ये हालत कर दी, नंगा कर दिया सवर्णों को क्या करेगा? ये भेदभाव फैला रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट की इस्तीफे के बाद अब लोग आक्रोशित हैं और आप देखते हैं अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं अनिल मुनि हूँ। ये सवर्णों के कपड़े भी अब दान दे रहे हैं। ये स्थिति बना दी है इन्होंने, मोदी ने। हम मोदी करते चले आ रहे हैं। जितना समर्थ भारत हो रहा है उतना ही ये कमजोर कर रहे हैं। आज ईरान का हाल नहीं दिखाई दे रहा है। ईरान में 12,000 लोग मार दिए गए, लेकिन वहां पे अभी भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे 1.5 अरब है। 1.5 अरब में अगर 50 लाख भी निकल जाते हैं सड़कों के ऊपर तो क्या होगा? क्या कंट्रोल कर पाएंगे आप? क्या स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं? सिविल वार, बिल्कुल 100% सिविल वार। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? पता नहीं कौन सी खबर छुपाने के लिए ये काम चल रहे हैं साहब। मेरी समझ में नहीं आ रहा हूँ कि रोज़ाना हर 10वें दिन एक ऐसा शोशा छोड़ दिया जाता है कि सारे रिपोर्टर पीछे भागने लगते हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री के इस्तीफा देने के बाद अनिल मुनि ने कपड़े उतारकर विरोध प्रदर्शन किया और योगी मोदी सरकार के खिलाफ लगातार विरुद्ध प्रदर्शन बढ़ रहा है। सभी ब्राह्मण उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। हिंदू बांट रहे हो, श्रवण को काट रहे हो के नारे। इसमें एक शब्द आया कि मुनि ने कपड़े उतारे। सारे कपड़े उतारने वाले ये अग्निहोत्री और त्रिपाठी और मुनि हैं। देश के कपड़े कितने दिन से कौन कौन उतार रहा है आपको मालूम है? आपका समाज जो है, ये अपर समाज जो है, देश का एक ज़माने से प्रतिनिधित्व कर रहा है दोस्तों। और उस प्रतिनिधित्व करने पर आपको बताया गया है। लेकिन मसला ये है दोस्तों कि अब आपके कपड़े उतर रहे हैं। तो अब उतर रहे हैं कपड़े। देश के एक समाज के कपड़े रात दिन उतारे जा रहे थे, पहचाना जा रहा था उसे कपड़ों से जब एहसास नहीं था। पहले कपड़ों से पहचाना जा रहा था जब एहसास नहीं था। अब खुद कपड़े उतार रहे हैं। चंद्रशेखर भी आ गए मैदान में। चंद लोगों के दबाव में आकर अगर यूजीसी पर सरकार ने फैसला बदला तो सड़कों पर उतारेंगे। आगरा से बोले चंद्रशेखर आज़ाद। बात यह कि इनको तो बोलने की ज़रूरत यूँ नहीं है, क्योंकि इनके समाज को तो ऑलरेडी वो मिल रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में कैंपस में जो होता है उनको तो मिला हुआ है। इसमें तो ओबीसी जोड़ दिए हैं, लेकिन चलिए लग गए, अब इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है जनाब मन, ये पूरे देश में चल रहा है। और वो जो उत्तर प्रदेश के जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी आ गए हैं। उन्होंने कहा मैंने कल ही अपनी इस्तीफी जारी कर दिया। कल जब सुनियोजित साजिश विफल हो गई डीएम सर के ऑफिस में, फ़ोन पर किसी ने आपत्तिजनक वार्ता की तो मैंने सुन लिया था। मैं अपने वकील को बताया कि मुझे बंधक बनाने की बात हो रही है, आप प्रेस को बता दें। तब आनन फानन में मुझे जाने दिया गया। मुझे अन्य आरोप में सस्पेंड करने की सुनियोजित साजिश थी, कर भी दिए इन्होंने। पंडित पागल हो गया ऐसा कह रहे हैं लोग, यही कह रहे थे। चलिए खैर, देश कितना ज़माने से पागल है तो आप जानते ही हैं। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।